चलो देखो, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 2 क्लास जो हमने किया था उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था एलसीएम एचसीएफ का, फिर मैंने कहा था कि हम लोग असाइनमेंट्स करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे असाइनमेंट को एक एक करके करेंगे, मतलब पूरे असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसमें है क्या जान लीजिए, पिछले आप ये कर सकते हो 2018, 19, 20 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे, कुछ क्वेश्चन मैंने करा भी दिया उसमें, लेकिन कोई बात है हम उसको दोबारा भी कर लेंगे। क्लियर, अब एक एक करके हम लोग कर चलते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये मत समझिएगा कि इससे टफ क्वेश्चन बनता है ना, मतलब समझो कि यही क्वेश्चन है, यही बनते हैं, यही पूछे जाते हैं। क्लियर, तो हम एक एक करके आते हैं, सबको समझते हैं, शुरुआत करते हैं। रेडी, ओके, चलो पहले पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सारे बच्चे पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25, 40 एंड 60? कह रहा 25, 40 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है ना बेटा, याद करो कल मैंने कुछ सिखाया था आप लोगों को। मैंने कहा था बेटा कुछ नहीं करते, जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना होता है ना, तो आप इसमें से कोई टेबल ले लो, यानी कोई भी एक नंबर ले लो और इस सबसे बड़े वाले नंबर को चेक कीजिए। मैं फिर से कहता हूं, सुन लो ध्यान से, यहां वर्ड पे ध्यान दीजिए। यहां क्या लिखा है? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या लिखा है? सबसे बड़ा। तो आप समझो ना कि सबसे बड़ा ऑप्शन भी तो होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है? अब 12 से चेक करेंगे कि क्या 12 से 25 कटता है, इसका मतलब 12 तो नहीं होगा, एचसीएफ 12 नहीं होगा। आप समझते हैं, इसके बाद बड़ा कौन है? 10। 10 से भी 25 नहीं कटता भैया, क्योंकि बताया था एचसीएफ इज, बोलो बोलो कोई पूछे, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द नंबर्स। मैंने कहा बड़ी से बड़ी संख्या जो सारे संख्याओं को आराम से काटते, बोलो है ना। अब आते हैं 8 पे, तो 8 भी 25 को नहीं कटेगा, 5 हो गया। क्यों? क्योंकि 5 से 25 भी कटता है, 40 भी कटता है, 60 भी कटता है। बोलो है ना। क्या बच्चों को मजा आया? क्लियर हुआ? अगले पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन है, यही है ना, देख लीजिए। उसने कहा फाइंड द एचसीएफ 238 एट 32। हमसे कहा गया 238 और 832, इन दोनों का क्या चाहिए हमारे को? एचसीएफ। फिर से वही बात मैंने कहा, कुछ मत करो, एक छोटी सी बात दिमाग में रखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है? 16। 16 चेक करते हैं। अगर 16 से हम चेक करें, देख लेते हैं, यही ना, 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो 7 बचेगा। 7 और 8 मिलकर 78 होता है। 78 नहीं आता 16 के टेबल में, तो 16 तो नहीं होगा, बोलो है ना। अब इसके छोटा कौन है? 14। तो चलो यहां देख लेते हैं, 14 एकम 14, तो 9 बचेगा। 14 7 98, ये तो कट गया। दूसरा वाला देख लेते हैं, चलिए 14 से देखते हैं। 14 5 70, बोलो है ना। 14 6 84, तो 14 5 70, तो यहां 13 बचा। 132 तो किसी के टेबल में, 14 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 14 भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं 8 और 2 में से, पहले 8 को चेक करना पड़ेगा। 8 2 नहीं क्या 16, बोलो। 16 4 20 7 78, 8 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 8 भी नहीं होगा, तो क्या होगा? 2। ये मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है कि आप ऐसे नहीं, एक और तरीका है करने का। कौन सा तरीका बेटा? क्या करेंगे हम लोग? 238 लिख देंगे और क्या लिखेंगे? 832, और हम यहां वही नंबर लिखेंगे जो दोनों को काटे। 2 लिख देते हैं, देख लेते हैं। 2 एकम 2, ये कितना है? 19। यहां क्या है? 2 चौक 8 और 16। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे? ना, नहीं बेटा, अब कोई नंबर नहीं है, तो 2 आंसर, 2 ऑप्शन में भी है। आया समझ? क्या बच्चों को समझ आ गया? क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ बेटा, पढ़ो तो। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर? लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर, चाहे फैक्टर कर दो चाहे डिवाइजर कर दो, बात समझ। फैक्टर्स और डिवाइजर दोनों सेम होते हैं। क्लियर। जो क्या क्या दिया हुआ थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है? 10 26, और बताओ 22 68 24 30, है ना। एक बचपन वाली बात बताता हूं, जब ये बचपन में आता था ना, तो हमें सिखाया जाता था कि एक तरीका तो ये है कि आप इसमें दोनों बड़ा का ढूंढो, 2 बड़े का ढूंढो। तो 2 बड़ा कौन कौन है? एक ही और एक। क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा वाला है ना बेटा,
इसको हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली, किससे करेंगे, 2268 से, ऐसा समझ क्या। अब क्या करेंगे, अगर ये 2268 हो जाएगा तो 2268 हमने यहां कर दिया, यहां माइनस के 10 में से 2 गया 8, बोलो बेटा यहां क्या बचेगा, 12 में से 6, बोलो मेरे बच्चे यहां क्या बचेगा, 23 ना, बोलो है ना, तो 162। अब 162 से किसको करना है, 2268 है ना। अब देखो यहां 162 यानी 60 है, 160 यानी 16 है, 16 से देख लेते हैं कि यहां पहुंचने के लिए क्या करें हम, देख लेंगे। अगर मान लो हम 10 बार में करें, अगर हम 10 बार में करें कितना हो जाए, 16 से 20, बोलो है ना बेटा। अगर 11 बार में करें और ऊपर जाएंगे, 12 बार में करें और ऊपर जाएंगे, बोलो है ना। अब देखना है यहाँ पे कि अगर मान लो 16 दिया हुआ है 160, अगर हम लोग 11 बार में करें, कहीं देखो तो यहाँ माइनस करने में कहीं दिक्कत तो हमने नहीं किया है ना, मुझे लगता नहीं, सब सही है, ठीक है। तो बताओ अगर हम यहाँ 11 बार करें या 12 बार करें, मान लो 12 बार ही चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, बताओ कितना हो रहा है, बोलो 2 दूनी के 4 है ना बेटा, या 12 चौके 48 ले लो ना, 12 दूनी के 24 की 4 और 12 छक्के 72 और 2 76 की 6, बोलो बेटा, सॉरी 72 और 2 74 होता है ना, 74 की 4, बोलो है ना। अब 12 एकम 12 और 7 19, कितना आ रहा है, 1944, बोलो है ना। इसका मतलब और ऊपर चला जाएगा, बोलो है ना। तो हम फंस रहे हैं ना, हम फंस रहे हैं ना। तब आपको दिखाता हूँ कि हमें कोशिश करना है कि इस मेथड को अप्लाई ना करें, ये बचपन वाली बात है, इसमें हम फंस जाएंगे, बड़ा नंबर भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा काम करेंगे बेटा, क्या करेंगे यार समझिएगा। जो सर ने बोला क्या लिखा है बताओ, 1026, आगे बोलो क्या लिखा है, 2268, और क्या लिखा है, याद रखिएगा ये सब पेपर के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा इनका शक्ल है ना। तो क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर लिखेंगे जो सबको काटे, 2 से कर लेते हैं ना, 2 से करके देखते हैं कितना हो जाएगा, बताओ 2 5 6 10, बोलो बेटा 13, यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 34, बोलो यस सर, 2 1 कम 2 2 2 नहीं 4 और 15, बोलो यस सर, क्लियर है क्या, बोलो है। अब किससे कटेगा, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। अब फटाफट चेक करना था, तो देखो तो 5 1 6 3 9, अगर सम 3 से कट जाता पूरा 3 से कट जाएगा, बोलो बेटा यहाँ देख लो, 1 1 2 3 5 4 9 चलेगा, 2 1 3 3 और 1 कितना 6 9 कट जाएगा। इसका मतलब ये 9 से भी कट जाएगा, अगर सबका सम 9 है तो 9 से भी कट जाता है, डिजिटल सम होता है। अब बताओ अगर हम 9 से करें कितना हो जाएगा, 9 5 45 9 7 63, बोलो बेटा। अब बताओ यहाँ पे अगर 9 से करें, 9 1 9 2 9 दूनी 18 और 9 6 54, बोलो बेटा यहाँ देखो 9 1 9 3 9 3 27 और 9 5 45, अभी भी किसी कर सकता है, 3 से चेक कर सकता, 3 से देखो 19 3 57, 3 चौके 12 3 दूनी का 6, बोलो बेटा 3 चौके 12 है ना, सही है ना, और 3 5 56। अब कोई नंबर है जो कटा नहीं, 19 है तो 19 नहीं कटेगा, प्राइम नंबर है। तो देखो यही आ रहा है क्या, चेक करो तो 2 9 18 या 54 ऑप्शन में है क्या, आया समझ बेटा। याद रखिए घबराना नहीं है, टाइम लेगा, वहां भी टाइम लेगा, लेकिन जब आता है तो टाइम नहीं लेता है, नहीं आता टाइम। अभी समझो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं बैठा हूं आपके साथ, आ समझ, सबको समझ आ गया, क्लियर होगा। एक तरीका और है इसको करने का, एक तरीका और है, वो भी सिखा दूं आप लोगों को। वो क्या तरीका, अभी चलो बाद में सिखाऊंगा, अभी नॉर्मल हो, ठीक। अभी पहले ये वाला मेथड समझ आ गया, बोलो है ना, बेसिक से आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है क्या, चेक करो एक बार, देखो हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर है। ये खुद ट्राई करना है, नहीं होगा फिर पूछिएगा मुझसे। इस पे आते हैं, ये शायद कल हमने चर्चा किया था, बोलो हाँ है ना, किया था क्या बेटा। देखिए सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं ना। अब बताओ एक्स वाई जेड का क्या चाहिए हमें, HCF चाहिए। तो एक्स वाई जेड का HCF का मतलब क्या हुआ कि HCF में सर ने एक छोटी सी बात बोली थी कि भैया HCF में हमें सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को देखना होता है। बताओ पहला वाला में कौन कौन है, यही ना है, बोलो क्या क्या है, ये वाला है, बोलो है ना। तो चेक करेंगे क्या 2 सब में है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तीनों में है क्या, तो 2 तो सब में है, बोलो बेटा। चेक करो तो 3 सब में है क्या, इसमें भी है बेटा, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 आ गया। देखो तो बेटा 5 सब में है क्या, चेक करो तो, चेक करो, अच्छा 5 भी है बेटा, है पक्का, 7 भी है क्या सब में, ओ माय गॉड मजा आ गया।
अब सबका मिनिमम पावर चाहिए। एचसीएफ में क्या होता है? मिनिमम पावर। एलसीएम में क्या होता है? मैक्सिमम पावर। तो इनका मिनिमम ढूंढो, तो 2 का मिनिमम ढूंढो तो कहां है? 2 का मिनिमम कहां है? 2 का 3 है, पक्का सोच लेना। ओके बेटा, अब बताओ आगे। 3 का छोड़ दो फिर, और 5 का और 7 का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई 8 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 38 का 24 5 120, 120 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 840। ऑप्शन में है क्या? चेक करो तो, है ऑप्शन में? कहाँ बेटा है? तो क्लियर है। एलसीएम निकालने को कहता खुद निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं हम लोग एलसीएम के लिए? नहीं, पहले क्या कहते हैं? पहले हम सारे कैरेक्टर लिखते हैं, उसके बाद उनका मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ ना, समझते जाइएगा। अगली बात पे आते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में अक्सर पूछे जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। क्या कर रहा है? कह रहा है कि बताइए, एक छोटी सी बात और जान लीजिए। लोग कहते हैं पेपर के क्वेश्चन टफ ना, मैं फिर से कहता हूं, पेपर इसलिए टफ नहीं बनाया जाता क्योंकि पेपर देने आप ही को तो जाना है। पेपर देना आप ही जाओगे ना, तो पेपर किसके लिए बनाया जाएगा? आप ही के लिए बनाया जाएगा। तो आपके जैसे तो बच्चे वहां जाते हैं, है ना? तो पेपर टफ नहीं होता, इजी होता है, मॉडरेट होता है, एक्सट्रीम होता है, तीनों देखने को मिलेंगे आपको। तो घबराना नहीं है वहां, याद रखना यही पेपर है, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। क्लियर है? आप अगर बिलीव नहीं हो तो पढ़ के जाना, प्रीवियस पेपर देख लेना, पता चल जाएगा आपको। अब बताओ इन दोनों का क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 51 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 51m - 85। कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है 51 और 85 का, मतलब 51 और 85 का जो एचसीएफ है बेटा, जो भी आएगा उसको आप ये लिखेंगे 51m - 85। तब पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। रेडी आप लोग? बताइए एचसीएफ निकालते हैं, देखिए ध्यान से। तो बेटा अगर हम एचसीएफ निकालें तो बताओ 17 से दोनों कट जाता है, 17 तिया 51, 17 5 85। अब तो नहीं कटेगा ना, तो यही ना एचसीएफ हुआ। बोलो है ना? और इसी की वैल्यू ये दी गई है, तो हम क्या कहेंगे कि 51m - 85 = 17। बोलो हाँ है ना बेटा? तो बताओ मेरे बच्चे, 51m की वैल्यू, ये उधर जाके मौसा हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये 102 हो जाएंगे। तो m की वैल्यू हो जाएगी 102 अपन में 51, 2 बार में खत्म हो गया। देखो तो 2 ऑप्शन में है क्या? कहीं चेक कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल है, यही है। बोलो हाँ है ना? क्या सारे बच्चों की बात समझ आ गई? क्लियर? थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। यहां क्या लिखा है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 and 25? आता है 15 और 25 का क्या करना है हमारे को? जल्दी बोलो क्या चाहिए? एलसीएम पढ़ाया था मैंने। किसका किसका? 15 और 25, दोनों में बड़ा कौन है? 25 का टेबल पढ़ देंगे। चलो 25 से कम, देखो 15 से कटता है ना, तो ये नहीं होगा। 25 दूनी के 15 से कटता है, नहीं। 25 तिया 15 से कटता है, यही एलसीएम है क्या? क्लियर है? सारे बच्चे बता दो, एक चाय पिला दो यार। हाँ चाय पिलाओ, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। चलो इसमें देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7 and 18। कह रहा हमें बता स्मॉलेस्ट, क्या बोला है? स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब सबसे छोटा पूर्णांक, एलसीएम। तो हमें एलसीएम चाहिए किसका किसका? 3, 7 और, तो हमने कहा 3 बहुआ, हमने कहा 3, 7 और 18, है ना? एलसीएम निकाल लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा ना बड़ा हो जाएगा, है ना? तो दिमाग नहीं लगाते, फिर एक काम करते हैं, नॉर्मल सा कर लेते हैं। 3 एक कम 3, 7, 3 छक्के 18, 6 7 42, 3 126। क्लियर है क्या बेटा? बोलो हाँ है ना? ऑप्शन में है क्या? चेक करो तो, है ना? अच्छा ये तो आता है ना बच्चों को, जो अभी मैंने किया ये तो आता है ना? जैसे अभी आपने देखा होगा कि 3, 7, 18 का हमने क्या किया? 3, 7 और 18 का हमने क्या किया? एलसीएम लिया। तो ये तो आपको आता है ना सारे बच्चों को ना? अगर ये नहीं आता आपको तो आप गलत जगह आ गए हैं, आपको किसी ने गलत जगह भेज दिया है कि जाओ सरकारी नौकरी की तैयारी करो, है ना? हाँ कड़वा सच यही है ना। अब आपको ये नहीं आ रहा तो मैं झूठ बोलूँ कि आप नौकरी आपकी लग जाएगी, काहे को लग जाएगी?
इसका मतलब ये हुआ कि आप 10th पास नहीं होंगे। और अगर 10th पास हुए होंगे तो कहीं देख लो फर्जी डिग्री उग्री लेके घूम रहे होंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा आपके पास। नहीं, इतना तो आपको आना चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। अब ये तो नहीं कि ABCD सिखाऊंगा, A4 एप्पल, B4 बड़ा एप्पल, C4 छोटा वाला, है D4 डॉग। डॉग माने डॉग माने डॉग माने बताओ, डॉग माने जल्दी फटाफट। डॉग माने सही बता देते हैं आज, नहीं डॉग माने कुकुर। ठीक है, फाइंड द LCM ऑफ क्या बेटा, बोले बेटा फाइंड द LCM ऑफ 73 एंड, देखो इसमें ध्यान रखना है, हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो आपको एक छोटी सी बात है, देखिए यहाँ 73 लिखा है क्या बेटा, बोलो हाँ है ना, और यहाँ क्या लिखा है 657। जो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो चालाक बनिएगा, आपको चेक करना है। बताओ तो क्या 3 का टेबल में 9 बार में आ रहा है क्या? अरे बोलो हाँ है ना। देखो तो अगर 7 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। चेक कीजिए, 3 9 27, तो ये मौसा में से 2 ले लो तो 27 हो गए ना, तो यहाँ 63 है ना बचा, तो 7 9 63 नहीं हो गया, तो LCM क्या होगा, यही हो जाएगा। एक बार और समझाओ मैंने क्या कहा, एक बार चलो देखो, जैसे मान लो 657 ऊपर लिखा है और नीचे क्या लिखा है बेटा 73, चालाक बनिएगा। तो देखो 3 9 27, तो इनसे 2 चाहिए ना हमारे को, तब ना ये 27 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो 7 9 63। ये सब सिखाऊंगा आप लोगों को बाद में, जब कैलकुलेशन सिखाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ऑन द टाइम, ये सब सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, नॉर्मल आप समझो। तो अगर आपको पता है कि बड़ा वाला जो है छोटे वाले से कट जा रहा है तो वही LCM है। बोलो हाँ है ना। क्लियर है मेरे बच्चों को? अगले पे आ जाइए, क्या लिखा है वो पढ़ो तो। फाइंड द LCM 15 24 35 54, निकाल लोगे? याद रखिएगा, अब ये सब ये आग है, जल जाओगे। ये वो क्वेश्चन है जो आग है, जल जाओगे अगर आप ज्यादा तेज बनोगे तो। तेज नहीं बनना, कहीं कहीं बेवकूफ बनना भी अच्छा लगता है, कहीं कहीं बेवकूफ बन के रहो। और मैं तो कहता हूं कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह बेवकूफ बन के रहो। आप अपने शकल से किसी को मत लगने दो कि आपको कुछ आता है। शकल से ऐसे लगो जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, जैसा देश वैसा वेश। नहीं, बोलो हाँ है ना। तो आपको एकदम नॉर्मल रहना है। जैसे क्यों कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्या दिया बताओ, 15 24 35। मैंने क्यों कहा, इसमें ज्यादा तेज मत बनिएगा, फंस जाएंगे आप नॉर्मल कीजिए। बताओ किससे करूं, आप जिससे बोलो, 3 से कर लो, 3 से। तो 3 5 15, 3 8 24 35 18 30 54। क्लियर है क्या बेटा? अब ये 5 से कर लो, 5 से कम 5, ये हो जाएगा 8, 5 7 35 18 के 18। बोलो है ना बेटा। 2 से फिर कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 7 2 9 18। अब कोई नंबर है जो सबको काट दे ना, तो मल्टीप्लाई करना होगा। 9 को 7 से, फिर 4 से, फिर इनसे, फिर इनसे, फिर इनसे। अब मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं आपको। देखिए 3 5 है, आप 15 दूनी के, आज 4 तिया माने 120। बोलो है ना। अब 12 7 84, तो 840। 840 को 9 से कीजिए तो 9 चौके 36 का 6 दिख रहा है क्या? चेक करो कहीं 6 है, एक ही में तो है। एक बार और समझाओ मैंने क्या कहा, ये क्लियर है? एक बार और बता दो, मैंने कुछ नहीं किया। 3 5 6, 15 दूनी 30, 30 चौके 120, तो 12 आया। हमें 12 से मतलब है 12 7 84, और जो 4 आया है उसको 9 से करो, 4 9 36। 6 कहां है? एक ही जगह पे तो है। पेपर में भी यही करना है। लोग कहते हैं कि पेपर में मैथ्स में फुल मार्क्स कैसे आएगा, नहीं तरीका है ना। अगर मैथ्स में आपको फुल मार्क्स चाहिए, मैथ्स में फुल मार्क्स चाहिए, अगर मैथ्स में सपोज करो आप 50 नंबर का पेपर दे रहे हो और आपको अगर 50 में 50 चाहिए है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहां आना पड़ेगा। नहीं, वजह पहला ऐसा कोचिंग है, पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां मैथ्स की क्लास डेली होती है। नहीं, पहले तो सारा कॉन्सेप्ट, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, एक एक चीज क्लियर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग बैठे हुए हो, बताओ कभी बता दो किसी भी कॉन्सेप्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपको लगे कि सर उड़ गए हैं, समझाए नहीं है? बोलो हाँ। नहीं तो आप कर सकते हो। अभी ऑनलाइन वाले बच्चों को लिए बोल देता हूँ, अगर आप चाहो तो दिल्ली में अगर लेना चाहते हो तो कहाँ कहाँ बोलो, लक्ष्मी नगर, मेट्रो गेट नंबर 2 और 3 के बीच में। अगर आपको लगता है मुखर्जी नगर
तो जीटीबी नगर आ जाइए, वहाँ पे गेट नंबर 3 और 4 के बीच में, दोनों जगह आपको मैथमेनिया मिलेगा। आइए 4-5 दिन ट्रायल लेके देखिए, डेमो लेके देखिए, सारे टीचर से पढ़ के देखिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ऑनलाइन फ्री है, एप्लीकेशन फ्री है। नहीं आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं, काहे ना करो, सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए ये सब हो जाएगा सबको, सारे बच्चों को। आगे देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन और देखने को मिल रहे हैं, है ना? आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ना। जैसे इसमें बताना है हमें कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है गलत कौन सा है ना? तो बताइए, कहता है कि एलसीएम ऑफ 12 and 15 is 60। कह रहा 12-15 का एलसीएम 60। हाँ ये सही है, बोलो है ना? आगे देख लो, हमने कहा दूसरा कि एलसीएम ऑफ 14 and 7 is 14, बिल्कुल सही है। 7 दूनी का 14, बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ऑफ 8 and 7 ये गलत है ना? एचसीएफ कहता तो 1 हो जाता, बोलो हाँ है ना? यानी एचसीएफ कहता तो 1 हो जाता, ये तो एलसीएम कह रहा है। लेकिन चौथा भी चेक कर लेते हैं। चौथा में क्या बोला कि एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15, बिल्कुल सही है, बोलो हाँ है ना? रेडी सारे बच्चे, बोलो हाँ है ना? चाय पियेंगे आप लोग? नहीं ना, कोई बात नहीं, बच्चे चाय नहीं पीते। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने देखे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है ना बेटा? ये तो अभी बता था, बोलो भैया। अरे भैया बोलिए ना, ये तो अभी बताया था 2 मिनट पहले। खुद कर लोगे ना? मैं करके दिखाता हूं। मैं आपके ऊपर कहाँ है कोई ज्यादा बर्डन दूं भाई, कल से भाग जाएंगे नहीं, और लोगों की तरह आप भाग जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ, है ना? देखो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब गुरुदेव ने कहा कि यू हैव टू राइट ऑल द कैरेक्टर्स। सबसे पहले आपको सारे कैरेक्टर ढूंढने हैं, यानी किसी को नहीं छोड़ना। दूर के मौसा हो उनको भी बुला लेना है। देखा होगा आपके घर में अगर फंक्शन होता है तो क्या होता है, नहीं लोग रूठ जाते हैं। नहीं बोलो कि पहले उस लायक तो हो जाऊं कि फंक्शन अटेंड करूं ना, अभी तो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है। नहीं फिर अलग से सीक्रेट कुछ बात बता दूंगा, अगर आपको लगता है कि आप फील करो कि आप बेरोजगार हैं तो अकेले में मिले, फिर बताता हूं कि रोजगार कैसे आएगा। चलो आते हैं। हमने देखा गुरुदेव कैरेक्टर बताइए, 2 है, 3 है, 5 है और क्या है, 7 है ना? तो लिखा हमने कि 2, 3, 5, 7 सब लिखना है। आज सबका मैक्सिमम पावर ढूंढो, बताओ 2 सबसे ज्यादा बात कहां है, चेक कीजिए बेटा। आपके भरोसे लिख रहा हूं मैं 3, आगे बोलो 3 कितना बार है, पक्का सोच लेना। 5, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, इतना सो के बोलेगा। 7 का जोर से बोलो, 7 का चेक करो कभी ऑप्शन में है ऐसा, यही है क्या? बोलो हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों आइए ना, आइए ना हमारा बिहार में ना, आया था ना गाना। चलो द लिस्ट नंबर दैट शुड बी, समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 3, 5, 4, 6, 0 so that the sum is exactly divisible by 3, 4, 5 and 7। बहुत आसान है, ना के बराबर, बड़ा मस्त क्वेश्चन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां लिख लेना है YA, मतलब यही आएगा। मैंने क्या बोला कि सब कुछ पेपर में नहीं पूछता, बट जो पूछता है उसमें से एक ये है जो आजकल ये पूछ रहा है। रीजन क्या है, बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। मैं फिर से कहता हूं, आपको समझना क्यों है, आप नॉर्मल कर लो बेटा। APPLE एप्पल माने, APPLE एप्पल माने हाथी, एप्पल माने आज के बाद एप्पल माने हाथी। कोई पूछे APPLE एप्पल माने हाथी। बाबर कहां का रहने वाला था, बाबर कहां का रहने वाला था, कानपुर का। कहां का, दिमाग में रखना है, बाबर कहां का, कानपुर का। कोई पूछे कैसे, तब बोला कि वहां भी है वो कानपुर, जाके चेक करके आइए। कॉन्फिडेंस, ऐसा समझ, एप्पल माने हाथी होता है, बात खत्म। कहां पढ़े हैं, किस में, एक कॉपी में लिखा हुआ था। चाहिए आप जो करना है कीजिए। नहीं क्लियर हुआ नहीं? मैं फिर से करूं, कॉन्फिडेंस कैसे, जैसे इसमें देखो, इसमें क्या बोला हुआ, छोटी छोटी संख्या जो इतना में जोड़ी जानी चाहिए। मतलब सीधा सीधा बेटा दिमाग में एक बात रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनका एलसीएम निकाले, तब ना छोटी छोटी संख्या निकलेगी। बताओ नंबर कौन सा है, 3, 4, 5, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 4 5 20, आप 20 दिया 60, आ 60 छके 60 7 420, ये तो नंबर रहा। रुक जाइए,
आप देखोगे तो दिखेगा ना, ये आंसर नहीं है। उसने क्या बोला, इनको भी तो इंक्लूड करना है। तो अब क्या करेंगे कि हम 420 वह नंबर है जो 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, यानी इन चारों का एक मालिक मिल गया 420। अब इनके साथ हम इनका काम करेंगे। तो क्या करेंगे, जो 35 460 है ना बेटा, उसको हम लोग यहां 420 से डिवाइड करेंगे। बोलो हाँ है ना। अब देखो कैसे, जैसे 420 है ना, तो हमें 20 से मतलब नहीं है, हमें 400 से मतलब है। तो 4 9 36 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32 करेंगे तो 35 से कम रहेगा। बोलो है ना। तो 4 8 32 तक कर लेते हैं हम लोग कि 0 एकम 0, 2 8 16। बोलो बेटा 2 8 16 की 6, 4 8 32 और 1 33। बोलते जाइएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा, ये 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा। बोलो यस सर। बोलो हाँ है ना। यहां क्या बचेगा हो, 186। अब बताओ, अब हम क्या करेंगे कि देखो 4 5 20 तो नहीं कर सकते, लेकिन 4 चौका 16 कर सकते हैं। तो हमने 4 चौका 16 ले लिया, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 0 2 चौके 8 देखते रहिएगा, और 4 चौके 16, 16 से 80, तो मौसा कितना हो जाएगा 0 8। बोलो है ना बेटा। तो ये कितना बचा, 180। अब समझो, ये जो 180 है ना, समझ ध्यान से, ये जो 180 है, ये वो नंबर है जो कम है कि ज्यादा है। बोलो कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है ना, ज्यादा है ना, पक्का ना। लेकिन हमें तो इनसे कंपेयर करना है ना, यही सिखा रहा हूं मैं आपको। तो 420 से 180 को घटाइए, 420 से 180 को घटाइए। देखो तो 240 ऑप्शन में है, चेक करो तो। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहता हूं बेटा कि आपको हमेशा याद रखना है कि बस मुझे आता है, बात खत्म हो गई। कैसे आता है, क्यों होता है, 2 और 2 4 होता है। अब कैसे होता है ये आप समझिए, आपका काम समझिए, छोड़िए हटाइए। आपके लिए अभी फिलहाल में जब आप पेपर देने जा रहे हैं, है ना। लेकिन यकीन मानो, जब एक 2-3 बार इसको कर लोगे घर जाके ना, तो तुम्हें खुद समझ आएगा सर ने क्या किया है। या अभी एक काम करना, आज ही घर जाके एक बार इसको पढ़ना क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगा सर कहना क्या चाहते हैं। क्लियर है, मैं क्यों कह रहा हूं जरा समझिएगा। अब देखिए 14 देखो तो वही है क्या, चेक करो तो, चेक करो फटाफट जल्दी। बस फर्क क्या है, अगर पेपर थोड़ा टफ होता तो इससे पहले वाला देता, आप पेपर थोड़ा आसान होता तो ये वाला देता। बोलो हाँ या ना। क्या मेरे बच्चों को ये बात क्लियर होगी, गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते, क्योंकि यहां पे जो नंबर दिया हुआ है वो 478 है, यानी छोटा नंबर है। देख लो, अब तो कुछ है ही नहीं, क्या है बताओ, 5 6 12, इनका से निकालो, 12 5 60। बोलो हाँ या ना। तो 60 से कर लेते हैं, बताओ 60 में क्या दिया जल्दी बताओ, 478, 478 बेटा देख लेते हैं, बताओ कैसा करें, 6 7 42, 420, बउआ कितना हो जाएगा 58। बोलो है ना। अब माइनस करो, 2 ऑप्शन में है, चेक करो तो, चेक करो। और मैं बार बार कहता हूं, फिर से लिख देता हूं एक बार, हाँ यही आएगा, HY है, हाँ यही आएगा। बोलो हाँ है ना। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? प्लीज रेडी। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो प्रगति, ऐसे ऐसे क्यों कर रही हो? है? मुझे लगा। फाइंड द LCM ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर divisible by 12 and the smallest 2 digit number divisible by 8 है। क्वेश्चन ही है, कहता है कि 12 से डिविजिबल सबसे बड़ी 2 डिजिट की संख्या, 8 से डिविजिबल सबसे छोटी 2 डिजिट की संख्या का LCM बताना है। फिर से बताओ मैंने क्या कहा, फिर सुन लो। उसने कहा कि 12 से डिविजिबल सबसे बड़ी 2 डिजिट का नंबर, 12 8 96। बोलो हाँ या ना। अरे भैया 12 8 96, अब उससे ऊपर कौन 12 से कटेगा? तो पहला नंबर कौन सा मिला? क्या मेरे बच्चों को समझ आया? नहीं आएगा देख लेंगे हम लोग। 96। 8 से डिविजिबल सबसे छोटी 2 डिजिट, 8 एक हमारा 8 2 16। अरे बोलिए हाँ या ना। सबसे छोटी 16 ही तो है। तो 16 96 और 16 का क्या चाहिए? 96 ऑप्शन में है क्या? वेरिएशन दिख रहा है क्वेश्चन का? मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के? हाँ
आना चाहिए आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि याद रहे, पेपर में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर मैं फिर से कहता हूं, याद रखिएगा, 12 घंटे और 13 घंटे का मैराथन देखने से ज़्यादा बेहतर है कॉन्सेप्ट कर लो, कॉन्सेप्ट कर लो। मैं फिर से कहता हूं, नहीं करना है 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट कर लो, एक एक क्वेश्चन जी कर लो ना, बहुत है, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट पढ़ना है हमारे को, बोलो है ना। इसलिए मैं कहता हूं नॉर्मली आप चीज़ों को पढ़ो। क्लियर है क्या बेटा? डन? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देखिए तो ये मौसा का करे हमारे ये तो आता ही है बच्चों को। बोलो, कल ही बात हुआ था, जल्दी बोलिए, करवा भी दिया है मैंने। क्या करेंगे, जल्दी बोलो, क्या करना? एलसीएम चाहिए? बोलो, एलसीएम का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले का एलसीएम। तो 2 6 5 का एलसीएम कितना होगा? 2 फिर 6 5 का एलसीएम 6 35 30। अब 3 5 4 का एचसीएफ 30 ऑप्शन में है। कल बताया था ना, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। अगर यहां एचसीएफ लिखा होता तो क्या करते? ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? ओके, बच्चे टैलेंटेड है मेरे, ये खुद कर लेंगे। जल्दी बोलिए, हो जाएगा पक्का? ओके बेटा, ये भी हो जाएगा, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया। देखो तो ये वाला भी हो जाएगा। ओके बेटा, ये वाले जो मौसा है इनकी बात, इनकी चर्चा हमने करी थी लास्ट क्लास में, बोलो हाँ है ना। और मैंने कहा था कि याद रहे, इसको हम लोग 2-3 तरीके से मैंने कहा था। सबसे पहले, अगर आपको लगे कि डेसिमल के कुछ नंबर दिए गए हो और अगर आपको लगता है कि किसी नंबर में डेसिमल नहीं दिया गया है, तो आप हालांकि उस मेथड से कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं करना बेटा। आप एक छोटा सा काम करना, जैसे 12/10 हो गया, बोलो यस सर। आइए 24 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। आइए 6/1 हो गया। तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा? 24। और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा? 1। 24 ऑप्शन में है क्या? अब है नहीं। दिक्कत यही है, इसलिए मैंने कहा था कि इसका ऑप्शन गलत है। आप एक काम करो, यहाँ पे एक ही ऑप्शन लिख लो जिसका नाम रख दो 24, यही हमारा आंसर है। क्लियर है? फिर मैंने कहा था अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो हम इसी तरीके कर देते। अगर एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते? इनका एचसीएफ ले लेते। तो ऊपर वाला का एचसीएफ होता 6 और नीचे वाला का एचसीएफ क्या होता है भाई? एलसीएम कितना होता? 100। बोलो है ना। तो आंसर होता 0.06। अगर ये भी होता तो ऑप्शन में 0.06 दिया हुआ था, यहाँ 0.06 लिखना होता। बोलो है ना। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? बोलिए जल्दी फटाफट। क्लियर? ओके, अब बताइए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि थोड़ा पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन, पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा जिनका गुणनफल जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ? 400। समझना, करा दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा अगर उनका गुणनफल कितना दिया है? 432। समझना ध्यान से। और एचसीएफ कितना है? 6। कोई दिक्कत नहीं, हमें आता है, कल ही सिखाया था। याद है क्या? अगर आपको याद हो तो बताओ, तो सर ने बताया था। अगर एचसीएफ 6 दिया हुआ है तो HCF ऑलवेज लाई इन बोथ नंबर। एलसीएम दोनों में होता है। बोलो बेटा, तब बताओ अगर पहला नंबर लेंगे तो 6x और दूसरा नंबर लेंगे तो 6y। आइए दोनों का क्या गुणनफल है? 432। तो बेटा xy कितना हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। कितना? 432 अपॉन में 36। बोलो बेटा 6 से कट जाएगा क्या? देख लो ध्यान से, या नॉर्मल करते हैं, 2 से 4 से करके देख लो। 4 1 कम 4 0 8 और 4 9 36 कितना हो जाएगा? देखो तो 9 से करके देखो। 9 1 कम 9 9 2 18 12 हो रहा है क्या? बोलो हमें क्या करना है? क्या निकालना है हमारे को? एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालना है। वो हाँ, तो एलसीएम ऐसे ही तो निकलता है कि x गुना y और गुना 6। जल्दी बोलो तो कितना है? xy की वैल्यू कितना है? 12। 12 गुना 6 72 ऑप्शन में है। अगर है तो ठीक, वरना हम सही है वो गलत है। ये कल पढ़ा चुका हूँ, ये कल आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कल वाली वीडियो देख लोगे, उसमें पता चल जाएगा। कल पूरी तरीके से पढ़ाया था। एक बार और समझाऊँ क्या? एक बार और समझाऊँ? कल बताया था ना, वही वाला है। नेक्स्ट एक और देख लो क्या दिया हो बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, इफ द एलसीएम इज इतना, देन व्हाट इज द एचसीएफ? है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कल पढ़ाया था ना? पढ़ाया था। बोलो हाँ है ना। नहीं पढ़ाया था? मैंने कहा था ओनली फॉर 2 नंबर्स, केवल 2 ही के लिए, तीसरे के लिए नहीं। क्या कहा था? 2 नंबर के लिए आपको मैंने बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। बोलो हाँ है ना। लेकिन मैंने कहा था याद रखिए 2 ही नंबर के लिए होगा, तीसरे के लिए नहीं।
पागल के तीसरे के लिए करोगे दिक्कत में आ जाओगे। क्लियर? तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ तो बेटा। तब पहली संख्या कितनी, जल्दी बताओ। दोनों का गुणनफल दिया तो है शायद, कितना दिया है वो, 2000 के 20,000, ये 20,000 है बेटा। एलसीएम कितना है, एचसीएफ पूछ रहा है क्या, निकाल लेंगे एचसीएफ हम। इनको इधर भेज दूं तो हो जाएंगे 800। जल्दी बोलो बेटा, 20 गायब, 25 250, 25 ऑप्शन में है क्या, चेक कर दो, पहला ही है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ? ओके बेटा, चिल्ला चिल्ला के गले में दर्द हो गया, लेकिन सुधर जाओ तुम लोग। अब बताओ, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेबर बी, कुछ है इसमें, बोलो हाँ है ना। उसने क्या बोला, कहता है कि बताइए दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 12 है, करें इनमें से कौन जो है एलसीएम नहीं हो सकता, जो 12 से ना कटे हुए एलसीएम नहीं होगा। अरे जो 12 के टेबल में नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो 12 छक्के 72 होगा, 12 5 60 होगा, 12 7 84 होगा, मौसा नहीं होंगे 9। आगे समझ क्या, बोलो है ना, यानी 90। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? फिर से सुन लो, उसने क्या बोला, कर द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12, एचसीएफ 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। हमने कहा नहीं हो सकता ना, कभी नहीं होगा भाई, एलसीएम एचसीएफ से कटता है, कल ही तो पढ़ाया था, बोलो है ना। ओके नेक्स्ट 24 पे आ जाइए, देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर, ओहो आता है मेरे सारे बच्चों को, आता नहीं, आता है ना। कह रहा द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:7 एंड देयर एचसीएफ इज 3, देयर एलसीएम इज व्हाट, समझना। उसने कहा कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 6 है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या बेटा 6 है। तो कह रहा है 6:7 रेशियो दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 3। तो क्या करेंगे, जब हम दोनों नंबर पूछा है, एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम का तरीका मैंने बताया था कि 6 गुना 7 गुना, नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा 3, तो 6 7 3 7 21 21 छक्के 126 आया क्या, ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो याद करो, जो बच्चे नहीं देखें पिछला वाला वीडियो जान लीजिए। मैंने कहा था कि जब दो नंबर का रेशियो दिया गया हो और उनका एचसीएफ दिया गया हो, तो मैं कहा था इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। बोलो हाँ जी सर, क्या बोला था, x गुना y गुना एचसीएफ। आज इसको पूरा खत्म कर लें, अगर आप लोग बोलो तो कर ही लेते हैं ना, थोड़ा सा और बचा हुआ है, कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाते, सॉरी। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3 4, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एलसीएम इज इतना। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो गया भाई, पानी मांग रहा है, गला पानी मांग रहा है मुझसे, कोई नहीं, अभी अगले बार आएगा देख लेंगे हम लोग, ठीक। पहले दोनों नंबर निकाल लो, दोनों नंबर कौन कौन सा होगा बताओ। पहला 3x होगा, दूसरा 4x होगा। अब क्या कह रहे हैं, दो नंबर मिल गया हमें, अब उनका गुणनफल कितना है, एलसीएम एचसीएफ गुणनफल दिया हो तो गया, बताओ कितना हो जाएगा, ये 2700 हो जाएगा। बोलो बेटा, यही तो मैंने बोला था। तब बताओ ये हो जाएगा 12x², तो x² इज इक्वल टू 2700 अपॉन में 12, ये हो जाएगा 12 दूनी के 24, 3 12 दूनी के 24, 12 5 225 ऑप्शन में है नहीं, x² है नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √225, और 225 को हम लोग क्या लिखते हैं 15 बेटा, 15 ऑप्शन में है क्या, चेक कर लेते हैं ना एक बार, यहाँ है, बिल्कुल है, सही है। बोलिए ना, क्लियर है क्या मेरे बच्चे, बताओ 25 क्लियर हो गया, बोलो हाँ जी सर, ये भी आता है हमें, क्या कह रहा है जल्दी बताओ ना। इसने कहा 3 नंबर्स आर इन द, ये वो ओ है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक। इस क्वेश्चन अधूरा है तो प्लीज रहने देते, ठीक। इसको हम लिखते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, या समझ नहीं आया बात का, तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, वहां भी आएंगे। क्लियर, चलो आगे देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 430 एंड देयर एचसीएफ इज 4 कितना, ओके ठीक है। कह रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, क्या करना है, इनमें से कौन सा सही है, हमें नंबर बतानी है क्या, क्या नहीं फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा कह रहा है कि कौन जोड़ा सही है, बताता हूँ, रुक जाइए 10 मिनट, ये मैं सिखाता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। कुछ नहीं करना, चालाक बनिएगा। अगर आपको लगे ना कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आप मेरा एक मंत्र याद रखिएगा। मंत्र ये है, बताओ, उसने कहा कि सम ऑफ टू नंबर कितना बेटा, बोलो हाँ है ना, इनका एचसीएफ कितना दिया है। तो सर ने एक बात तो बताया है ना कि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर y है, तो मौसा जो एचसीएफ है वो यहां लिखे जाएंगे। तो पहला नंबर निकालने का तरीका hx है, जल्दी बोलो, और दूसरा नंबर निकालने का तरीका, तो बताओ एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया, 43 ना। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 43x, बोलो बेटा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 43y, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, जल्दी बोलो 430। बोलो बेटा, अब 43 को अगर कॉमन कर लोगे तो यहां क्या बचेगा
x प्लस वाई बचेगा और यहाँ हो जाएगा 430। इनको जब कटाओगे तो 10 आएगा, यानी x प्लस वाई आर टू को प्राइम नंबर्स इन विच द सम ऑफ नंबर इज 10, जिसमें उनके कोप्राइम नंबर का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो आपको दो ऐसे नंबर लेना है जो कोप्राइम भी हो और जोड़ने पर 10 भी आ जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग। तो बताओ हम कि कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं? 1 और 9 नहीं लेना है, 2 और 8 नहीं लेना है, कोप्राइम होना चाहिए, काटे ना। 3 और 7 और कोई है क्या? ना, 3 और 7 ही है। तो एक 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा? 7 हो गया। तो एक काम करो, अगर 43 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो 9 किसी का ऑप्शन में है। ये हो तो गया, हो इतना दिमाग काहे को लगाना है? ए भैया चलो ना, हो तो गया, तुम्हारा काम हो गया है। समझ क्या? चालाक बनोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो है ना, लेकिन चालाक बनना पड़ेगा। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? एक और तरीका भी बता दूं क्या? एक और तरीका देखो मेरे पास, मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, हर क्वेश्चन का छोटा से छोटा फॉर्मेट मेरे पास है। मैं चाहूँ तो इसको और आसानी से आराम से सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना, आप अपना वाला क्वालिटी अपने पास रखिए, वो बहुत है। तो पहले आप इस पे काम कीजिए, है ना, तब उस जैसे मैं दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। दिखाऊं? चलो बिठा दो इसको, बोलो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैं होता तो क्या करता यार। समझ, सबसे पहले मैं क्या करता कि चेक करता यार, समझिएगा, कि क्या इनको ऐड करने के बाद 430 आ रहा है ना। क्या करते हम लोग? 430 आ रहा, नहीं आ रहा, चेक कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि सब में आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब ये पेपर का एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना। तब मेरे पास उपाय था कि बताओ क्या दिया, ये सम दिया है क्या, ये योग दिया है क्या। तो बताओ अगर HCF लाइज ऑलवेज इन द ऑल नंबर्स एंड LCM आल्सो, तो सम में भी तो होगा, अरे योग में भी तो HCF होगा। तो बताओ अगर इस 430 के जोड़ में HCF शामिल है, इसका मतलब जो 10 आया ये दो नंबर का जोड़े तो है। तो क्या हम इसको 3 और 7 नहीं कह सकते हैं? तो 43 को 3 से जब गुना करेंगे तो 9 आएगा ना, यूनिट डिजिट है। तो चेक करो, यूनिट डिजिट एक ही जगह तो है 9, दो जगह होता तो पूरा करना पड़ता। बोलो है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग? 43 को 7 से भी गुना करके देखते भाई, 3 7 21, एक और आ रहा है। तो देखो 9 भी है और 1 भी है। बेसिक तो आपको समझ आ गया ना, कर लोगे ना, पक्का ना, सोच लो सारे बच्चे। देखो अगर डाउट हो तो बिना मतलब का यस सर मत कीजिए, बिना मतलब का करेंगे फिर मुझे बुरा लगेगा। ये क्या है बबुआ? ये तो आता है, मेरे बच्चों को आता है। बोलो है ना। उसने क्या कहा? द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स 5 7 9। बोलो है ना। एलसीएम दिया हुआ है, मैंने कहा था ना। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? याद करो कल की क्लास, बोला क्या बोला था? जैसे 5 गुना 7 गुना 9। बोलो बेटा है ना। और यहाँ पे इनके साथ हम लोग HCF को मल्टीप्लाई, HCF नहीं दिया है ना, तो x कर लिया। और बताओ यहाँ क्या लिख दिया? 3 4 6 5 0। बोलो है ना बेटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। इसमें क्या पूछा है? HCF पूछा है क्या? हाँ, हो तो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ तो? 3 4 6 5 0। अच्छा एक और बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, कि आप लोग ना जब पेपर देने जाओगे ना, तो ना घबराना नहीं है। जब पेपर देने बैठो तो घबराओ मत। जैसे पेपर देते रहते ना, जैसे ही आप 20-25 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो टाइम उल्टा चल रहा होता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप घबरा जाएंगे, वो जा टाइम खत्म। नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, आप दिमाग में रखिए ना, मुझे 100 नहीं करना, मुझे 100 में 100 नहीं करना। जिसको करना है वो कर ले भाई। आप पहले से अपने आप को कूल रखिए कि मुझे सर ने कहा है कि आपको 90 टारगेट करना है बेटा, बस। तो बताओ 10 का प्रेशर पहले ही खत्म हो गया ना। जो पहले 10 का खत्म हो गया, ठीक है ना, 86 कर लेंगे, 85 कर लेंगे, 84 कर लेंगे, लेकिन सही करेंगे, रिजल्ट आएगा। मेरे बच्चों को समझ आया? काम करके जाओगे तो सब कुछ सही है, नहीं करके जाओगे गड़बड़ है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया क्या? ये खुद कर लेंगे? कैसे करोगे? एक एक करके 5 से कर ले पहले, आपकी बात एकदम। 5 से कर लेते हैं। 5 6 के 30, 4 कितना? 5 9 45। यही है क्या बेटा? 7 से कर लेते हैं। 7 9 63। बोलो 6 990। देखो तो 110 कहीं ऑप्शन में है, चेक करो तो। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ क्या? मेरे बच्चों को समझ आ गया? जल्दी बोलो कितने पे आ गए हम लोग? थोड़ा सा बचा, वो भी कर ही लेते हैं। थोड़ा सा बचा कर लेते हैं। बताओ वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 72 122 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे? देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72 एंड 120। कह रहा है कि लिविंग रिमाइंडर 3 और 7। दो तरीका आपके पास। पहला तरीका क्या है? सबसे बेहतर, जो सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता है वो ये लगता है, आप क्या करोगे?
अगर आपको इसमें से टेबल आता है, अगर आपको 30 तक का टेबल आता है ना, तब तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 30 तक का टेबल नहीं आता है तब तो फिर जो मैं बोलूँगा वही मेथड करना पड़ेगा। वरना एक तरीका है आपके पास, पूछो क्या, 30 तक का टेबल ट्राई करो, है याद है ना। अभी मैं कह दूँ कि 27 का टेबल पढ़ना है, लेकिन इतना जरूर पता है मेरे बच्चों को, मैं बताऊं कि अगर 27 के टेबल में हमारे को इनको चेक करना है तो 27 दूनी का 54, भैया जान लो ध्यान से, 27 दूनी के 54 में किसी भी कीमत पे 3 तो रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 27 गया, 27 से कोई मतलब नहीं है, बोलो है ना। इससे बड़ा, इससे छोटा नंबर कौन सा है, 26, 26 दूनी का 52, 26 या 78 होता है, ये भी नहीं होगा, यानी 26 भी गया। अब 23 को देख लेते हैं, हो गया 23 या 69, तो 3 रिमाइंडर आ गया, बोलो हाँ है ना। अब इनको चेक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हाँ 17 का भी देख लेते हैं। अगर हम 17 चौके 68 करेंगे तो 4 रिमाइंडर, हमें 4 नहीं चाहिए, तो ये तो भाई साहब ऐसे ही गलत हो गए। एक तरीका ये होगा बाई ऑप्शन, बोलो एक तरीका और है हमारे पास, वो कौन सा तरीका है, जिंदाबाद बाप दादा वाला मेथड। वो कौन सा भाई, कुछ नहीं करते, ये 72 है, बोलो हाँ है ना। इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, तब 72 में से 3 घटाइए, कितना है 69। चलिए ये 122 है, 122 में कितना बचाना है, 7, कितना बचाना है 7। चल देख लेते हैं, 122 में 7 गया कितना, 115, बोलो बेटा। अब इनका HCF चाहिए। अगर आपको 23 का टेबल आता है, 23 या 69 और 23 5 115, 23 ऑप्शन में है, चेक करो तो। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव एक बात जरूर कह रहे हैं आपसे कि बेटा कोशिश करो कि 1 से लेके 25-30 तक टेबल आप याद कर लो, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का याद करो। बहुत हार्ड काम नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल काम है, ठीक है ना। नहीं याद हो कॉपी पे लिख लो, बोल बोल के पढ़ो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा ना याद। नंबर मिलेगा तो कम से कम अंदाज पे तो कर लोगे, बोलो हाँ है ना। एक और नंबर ले लो, 30 है। द सम अप टू डिजिट क्या दिया बेटा, वह छोटी छोटी संख्या क्या, वह छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से भाग देने पे क्रमशः, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कहता है, इसको कहते हैं हम लोग, समझना ध्यान से। जैसे उसने कहा कि 36 से डिवाइड करना है, बोलो हाँ है ना, चेक करो। एलसीएम चाहिए हमें 36 का, 72 का, 80 का और 88 का, इनका पहले एलसीएम ले लेंगे, है ना। और आपको चेक जो करना है बताता हूँ मैं आपको। अगर 36 में से 16 घटा लो तो देखो 20 आ रहा है, बोलो है ना, चेक करना। अगर 72 में से 52 घटा लो, देखो 20 आ रहा है। और 80 में से 60 घटा लो, 20 आ रहा है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब सबका गैपिंग सेम रहेगा। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब सबका गैपिंग सेम रहेगा। क्या मेरे बच्चों की बात समझ आ गई। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, जरा समझिए ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक काम कर सकते हो कि आप जो नंबर दिया गया, जैसे 36 है, बोलो हाँ ना, और क्या है 72 है, 80 है और 88 है, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो बेटा, एलसीएम। आज जो भी एलसीएम आए ना, उसमें से जो 20 आपने देखा ना कॉमन डिफरेंस है, उसको माइनस कर दीजिएगा, यही आंसर है। एक तरीका ये है, हालांकि कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 से कर लेना, पहले 2 से कर लेना, जैसे करें। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, बाई ऑप्शन चले जाओ। बताओ उसने क्या बोला, सम ऑफ डी, उसने बोला लेफ्ट से रिमाइंडर, यानी हमें क्या करना है, हमें इनमें से कोई एक नंबर उठाना है। तो मान लो हमें 17 का टेबल आता है, तो 17 दूनी का जब 34 करेंगे तो कहां 16 आ रहा है, तो पहला गलत। 11 से देख लो, 11 दूनी का 22, कहां 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, चेक करो। 14 दूनी का कहां 16 आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा। आगे देख लो, सही कर रहे हैं ना हम लोग, बोले बेटा। उसके बाद क्या है, 16 दूनी का कर लेते हैं, 16 दूनी का 32, तब भी 16 नहीं आ रहा। यानी कहने का मतलब सिर्फ, अच्छा हाँ उनके अंकों का योग चाहिए, है ना, ये नंबर नहीं है। हमारा दिमाग कहाँ था, कोई बात नहीं, चलो ये सब चलता है। इसका मतलब ये होगा कि हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है इनका। निकाल लोगे, एलसीएम निकाल के किसको माइनस करेंगे, 20। अब मान लो 20 माइनस किया, तो 20 माइनस करके 1% मान लेता हूं, तो मान लो 98 आया जो आंसर आया। तो 98 में 9 8 कितना होता है, 17। तो देखो 17 ऑप्शन में है। अगर मान लो 98 ना आके 56 आया, आप खुद कर लेना, तो 5 6 11 ऑप्शन में है। यानी जो भी यहां रिजल्ट आएगा उनके डिजिट को ऐड कर देना है। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई, पक्का क्लियर, बोलो हाँ या ना बेटा, सबको समझ आ गया। थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं, अब क्या बच रहा है। देखो उसने कहा,
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 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 को डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर छोड़े। ये ना बेटा, सेम एक ही रिमाइंडर ना, हाँ सेम रिमाइंडर छोड़। देखो उसने कहा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर कैन डिवाइड, कितना बेटा बताओ, कितना 187, बोलो 233 और क्या करना है हमारे को, सेम रिमाइंडर, कुछ नहीं करते, छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं, कोई भी एक नंबर ले लेंगे हम लोग, नंबर ले क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देख लेंगे, समझना ध्यान से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम सेम आना चाहिए। अब देख लेंगे इसमें से कौन सा होगा, नहीं होगा फिर पूछ लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके अलग से डाल दूंगा, ठीक। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ये क्या है बेटा, 4 अंकों की बोलो सबसे बड़ी संख्या जो 17 36 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, कुछ नहीं करते, देखो जब 17 और 36 से डिवाइड करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो चालाक बच्चा सुनो ध्यान से, उसने क्या बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ा ढूंढो पहले, 4 अंक की सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, देख लो ये वाला सी को चेक करेंगे 17 से, क्लियर है, चलो 17 से करें, 17 छके 17 25 85 होता है ना बेटा, तो यहाँ 12 बचा, 117 7 19 से 10 बचा, यही हो गया, 17 से कट गया, मुझे आता है तो मैंने कर लिया, आपको लगता था आप लिख के कर लेना, वहाँ पेज ऐसा नहीं उसमें मौसी का नाम लिखने के लिए मिला है, वहाँ पेज कुछ करने के लिए मिलता है, तब प्रोसेस अगर आपको पता है तो आदत करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, याद रखना है आपको, बार बार इसको करना पड़ेगा, क्लियर है, प्रैक्टिस। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, 32 में हम लोग आगे 1-2 क्वेश्चन और होगा वो भी देख लेते हैं। ये क्या है भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 18 50, खुद कर लेंगे, फिर देख लेंगे सबसे बड़ा कौन है, और 18 15 21 से डिवाइड करके देख लेंगे, बोलो हाँ या ना, सबसे बड़ा कौन है चेक करो, सबसे बड़ा कौन सा है बताओ, 99 455 99 545 99 450, कौन सा आखिरी वाला, तो पहले इसी को चेक करो, पहले बी को चेक करो, किससे करोगे 18 से, या 15 से करो ना, 15 से करो, छोड़ो 15 से, 15 से 15 छक्का 90, बोलो यहाँ 9 बचा, 15 छक्का 90 5, फिर 54 15 3 45 9 15 3 45 कट गया, 15 से तो हो गया, बोलो है ना। अब 15 के बाद किससे करें, 18 से देख लेंगे, 21 ऐसे करके देख लेंगे हम लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा ध्यान रहे, टेबल जरूर याद कर लो प्लीज, आप लोग 25-30 तक टेबल जरूर याद कर लो, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्लियर है, बोलो है ना। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, और ये क्या, अब बाकी आप लोग कर लीजिएगा, मैं होमवर्क में डाल दूंगा ये, ठीक है, ये सब ट्राई कर लीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन होगा हम लोग देख लेंगे, ठीक। चलो या नेक्स्ट क्लास में इसको हम देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास जब असाइनमेंट करेंगे या नेक्स्ट क्लास जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना एलसीएम, उसको देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ है ना। तो ये सारा आपको अब सीखने का तरीका जान लो, कुछ नहीं करना बेटा, इन सारे क्वेश्चनों को घर जाके एक एक बार थोड़ा सा मेहनत करके कर लेना, दोबारा रिवाइज करना, आपको सब आ जाएगा। क्योंकि पेपर में मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आसान आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आएंगे, ठीक। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।